श्री ज्ञाननाथ महाराज जी जो जागृति मिशन के चेयरमैन और ज्ञानपीठ के पीठाधीश्वर हैं, वो हमारे बीच में आए हैं। ओम या देवी सर्वभूतेषु ज्वालारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमस्तुते। मेरे ज्योति जो जलाई जाती है इसका कोई ना कोई विशेष महत्व है। जैसे आप आज यहीं पर देख रहे हो, यहाँ पर ये ज्योति जलाई गई है, इस ज्योति का कोई ना कोई जरूर महत्व है। और यहाँ ही नहीं, अगर आप एक खाली जगह पे भी एक ज्योति जगा दो आप, तो लोग वहीं पर ही नमस्कार करना शुरू कर देते हैं। आप मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में भी एक ज्योति जगाई जाती है। गुरुद्वारा साहब में जाएंगे तो गुरुद्वारा साहब में गुरु ग्रंथ साहब के पास में भी ज्योति जलाई जाती है। आप चर्च में जाएंगे तो चर्च में भी एक कैंडल जलाई जाती है। और ये ऐसी शक्ति है कि इस रहस्य को समझना इतना आसान नहीं है जितना कहने में, सुनने में और पढ़ने में आता है। मैंने भी कह दिया, आपने भी सुन लिया, तो इतना आसान भी नहीं है, परंतु इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर हमें सदगुरु समर्थ मिल जाए, अगर हमें सदगुरु ब्रह्म ज्ञानी मिल जाए, अगर हमें सदगुरु मातेश्वरी का प्यारा मिल जाए, तो जिस काम को ऐसा हमने पढ़ा है, आपने पढ़ा है नहीं, मैंने सुना है कि सैकड़ों सैकड़ों वर्ष तपस्या करके, व्रत करके, उपवास करके, अनेकों तरह की कठोर और अघोर साधनाएं करके गुरु शक्ति किसी को जो प्राप्त नहीं हुई, और जब गुरु समर्थ मिल गया, जब गुरु पूर्ण मिल गया, तो फिर वो शक्ति हमें एक पल भर में भी मिल सकती है। बस आंखें बंद करने और आंखें खोलने का जितना समय लगता है, इतनी देर में भी मिल सकती है। बस जरूरत है हमारे जीवन में ऐसा सद्गुरु आ जाए। हम कितने भी जाने अनजाने में भूल करके कैसे भी हम मतलब जब महामाया की गोद में आ जाते हैं, शरण में आ जाते हैं, तो माता हमारा गुण और गुण मेरा कुछ ना बचाया, बख्श दिया फरमाई। तो मातेश्वरी सद्गुरु ना हमारे अच्छाइयों को देखता है, ना हमारी बुराइयों को देखता है, तो हमें जैसे ही हम उसके आगे सिर निवा करते हैं तो हमें तुरंत वो बख्श देता है। तो इसलिए इस ज्योति का सात्संग जी एक विशेष हमारे जीवन में महत्व है। तो जब अब जैसे जितनी माताएं बहनें यहाँ पर भाई लोग आए हैं, वो ऐसे नहीं आ जाते हैं। जिनको सदगुरु बुलाता है, जिनको माँ बुलाती है, और देखिए माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता और माँ सबका स्थान ले लेती है। माँ का स्थान, माता का स्थान कोई नहीं ले सकता, लेकिन ये माँ सबका स्थान ले लेते हैं। देखो, ये शक्ति हमारी बेटी भी है, ये शक्ति हमारी माँ भी है, यही शक्ति हमारी बहन भी है, यही शक्ति हमारे कितने सब रूपों के कितने इसके साथ संबंध है। शक्ति एक ही है, रूप अनेक एक है स्वामी, सब कट करके अंतर्यामी परमात्मा, माता, ज्योति स्वरूप, कोई भी आपने नाम दे लिया, ये एक ही शक्ति है, इसके अनेकों लोग हैं। इसलिए जब ये कसक जग जाती है, मैं गुरु जी से बात कर रहा था, ये मुझे कुछ अपने जीवन की गाथा बता रहे थे। देखो, कुछ संत तो संसार में ऐसे आते हैं जो अपना प्रारब्ध लेके खूब उनके पास पहले जन्मों में पूरी कमाई होती है, बस उनको आके जन्म लेना होता है, प्रकट होना होता है संसार में, उनके पास कमाई होती है। जैसे हमारे गुरु जी बैठे हैं, ऐसे संतों को कुछ ज्यादा जब तक करने की जरूरत नहीं होती। और कुछ संत ऐसे होते हैं
जो संसार में आते हैं जप तप संयम साधना करके पूरी कमाई करके तो वो संत गति को प्राप्त हो जाते हैं। संत कोई ऐसा नाम नहीं है, संत तो एक गति है, एक अवस्था है, पोजीशन है। तो इसलिए जब हमारे प्रारब्ध कर्म जागृत होते हैं, संचित कर्म जागृत होते हैं, वर्तमान के कर्म जागृत होते हैं, तब हमारे जन जिसमें अंदर एक कसक होती है, एक चुभन होती है, एक हमारे अंदर भावना जागृत होती है कि क्या भगवान है। मेरे अंदर भी ऐसी जागृत है। आप यहाँ पर बैठे, आप यही समझने के लिए भी ये क्या माजरा है, ये क्या चक्कर है। तो एक कसक हो जाती है, एक हमारे अंदर एक इंस्पायरेशन हो जाती है, एक भावनात्मक तरीके से हम तैयार हो जाते हैं। सत्संग बिन भावना उपजे, बिन भावना भक्ति होती है। तो जब तक आप सत्संग में नहीं आएंगे और बैठ के तवज्जो से पूरी कंसंट्रेशन के साथ बात को श्रवण नहीं करेंगे और उसके ऊपर चलने की कोशिश नहीं करेंगे, तो मैं ये बात बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, शासन तब तक हमारे जीवन को कोई बदलाव नहीं आ सकता है। इसलिए जब एक कष्ट जान जाती है, जब माता कह लो, गुरु कह लो, अब जब ज्ञान हो जाता है तो फिर ये चीजें समाप्त हो जाती हैं। फल कारण फूली बनवाए, फल लग गया फिर फूल बिलाए, ज्ञान कारण योग अभ्यास, जब ज्ञान भया तो कर्म नाश। ज्यादा मेरे को कवर किया करो, कभी कभी उधर ले जाएगा। फल कारण फूल बन रहा है, फल लग गया तो फूल बिलाए, ज्ञान कारण योग अभ्यास, जब ज्ञान भया तो कर्म नाश। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जैसे फल का कारण फूल होता है और फूल का कारण फल होता है। अगर फूल होता है पहले, फिर उसका फल बन जाता है, और जब फूल फल बन जाता है तो जो फूल होता है वो अपना पहले वाली जो स्थिति है वो बिल्कुल त्याग देता है, एक नया रूप धारण कर लेता है और वो फल बन जाता है। फल कारण फूल ही बन रहा है, फल लग गया तो फूल मिलाए, ज्ञान कारण योग अभ्यास, जब ज्ञान भया तो कर्म नाश। जब ज्ञान हो जाता है, जब अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, आत्मा कौन है, आत्मा ही मेरा अपना स्वरूप है। ये शरीर जैसे आपका अपना स्वरूप है, ऐसे ही मन आपका अपना स्वरूप है, आत्मा आपका अपना स्वरूप है, यानी कि आपसे अलग कुछ भी नहीं है। आपके अंतर ही सब कुछ है, सब कुछ तेरे बीच मेरे साहा, तुझसे बाहर कुछ भी नहीं। तो इसलिए ये अध्यात्म, ये जानने का विषय है, ये मानने का नहीं है। पहले जानना है फिर मानना है, पहले जानकारी करनी है। परमात्मा क्या होता है, माता क्या होती है, होती भी है नहीं भी होती है। ये वैसे तो नहीं हमारे अंदर ये ललक हो जाती है, वैसे तो नहीं हम भावनात्मक तरीके से कुछ करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए पहले इसको जानकारी करना है, पहचान करनी है, उसके बाद में फिर इस मार्ग पर चलना है। फिर निश्चय ही हमें हमारा बाहर का भी रूपांतर हो, माँ के रूप में कहो, जैसे मैंने बताया किसी रूप में कहो। तो जब ये कष्ट जाग जाती है तो हम तो ये सोच लेते हैं कि ये पूजा करने से, पाठ करने से या माता को मानने से हमारी ये प्यास बुझ जाएगी। लेकिन मैंने ऐसे देखा कि सारा कुछ करने से प्यास बुझती नहीं है, ये प्यास और ज्यादा लगनी शुरू हो जाती है। अगर आपने इस विषय का आनंद लेना है, इस आत्मिक आनंद को प्राप्त करना है, तो फिर सदगुरु का दामन कभी भी नहीं छोड़ना है। मेरी हरो विपत जन करो सुभाई, चरण न चाड़ू शरीर गल जाई। हे परमात्मा, हे खंडो ब्रह्मंडों के मालिक, हे परम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, अब मैं तेरी शरण में आ गया हूँ। तो मेरी लाखों परीक्षाएं ले ले, तो मुझे तरह तरह के दुख दे दे, तरह तरह की तकलीफें दे दे, तो अब तेरा दामन नहीं छोड़ना है। मेरी हरो विपत जन करो सुभाई, चरण न चाड़ू शरीर गल जाई। चाहे कुछ भी हो।